अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आपको मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल डिजिटल फोरम दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट सा टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कनाडा से रेलिवेंट सारी की सारी लैक्स, उसके रिवर्स। और ये आपको मैं इस तरीके की ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह कराऊंगा कि आपको मज़ा भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगी चीज़ें। तो भाई, कनाडा के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक है ना, जिसको आपने याद रखना है, वो है ग्रेट बियर लेक। सबसे इंपॉर्टेंट लेक है कनाडा की, जिसे कहा जाता है ग्रेट बियर लेक। अब ग्रेट बियर लेक के मुतालिक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको यहाँ पर बता दूं कि 1800 से पहले, 1800 से पहले किसी को भी नहीं पता था कि ग्रेट बियर लेक भी कोई झील है। लेकिन 1800 में एक कंपनी थी जिसे कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट कंपनी। नॉर्थ वेस्ट कंपनी जनाब, इन्होंने इस झील को दरियाफ्त किया, और नॉर्थ वेस्ट कंपनी ने बताया कि भाई ग्रेट बियर लेक भी कोई लेक मौजूद है जो कनाडा कंट्री के अंदर है। अब इसका नाम ग्रेट बियर लेक ही क्यों पड़ा, इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार सी रीज़न है भाई। इसके ऑफशोर पर ना, इसके ऑफशोर पर बहुत ज़्यादा आबादी थी, रीछों की काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रीछ वहाँ पर नज़र आते थे, इसीलिए इसे ग्रेट बियर लेक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्रेट बियर लेक कहाँ पर मौजूद है? कनाडा में मौजूद है। इसकी दरियाफ्त या इसकी खोज हुई है सन 1800 में। किसने खोज की थी? नॉर्थ वेस्ट कंपनी नाम की एक कंपनी थी। और इसे ग्रेट बियर लेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस झील के ऑफ शोर पर बहुत ज़्यादा रीछों की मिकदार आपको देखने को मिल जाती है, तादाद देखने को मिल जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेट बियर लेक। अब इसी लेक से एसोसिएटेड एक और भी झील है कनाडा के अंदर, एक और झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक, यानी सिर्फ ये जो बेयर का वर्ड है ना, इसे हटाकर आप यहाँ पर स्लेव लगा दें तो भाई ये जो गुलामी वाली झील है या गुलाम झील है, ग्रेट स्लेव लेक, वो भी कहाँ पर है? कनाडा में। तो जो दोनों की दोनों ग्रेट लेक्स आपको कनाडा में नज़र आती हैं, ग्रेट बियर लेक भी और ग्रेट स्लेव लेक भी। आपको पता है कि इंसान बड़ा चालाक है। इंसान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रीछों को भी अपना गुलाम बना लेता है। तो बड़ा इजीली आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्रेट बियर लेक भी कनाडा में है और ग्रेट स्लेव लेक भी कनाडा में मौजूद है। मैं बार बार बातों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है जिसे कहा जाता है होटा लेक। होटा लेक जिसे कहा जाता है होटा लेक। आपको पता है कि इंसान जो है ना यार, होटा चलो तुम्हें याद नहीं होता ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर होटा तो हमें याद नहीं होता, तो चलो इसे खोता से याद कर लो, खोता तो याद रह जाएगा। हैं, बियर भी एक जानवर है, रीछ जिसे आप कहते हैं। बियर लेक भी आपकी कनाडा में आ गई। खोता लेक, या जिसे आप होता लेक या होटा लेक कहते हैं, वो भी आपका कनाडा में आ गया। और इंसान, आपको पता है कि रीछों को भी अपना स्लेव बना लेता है, और खोता तो वैसे ही बेचारा इंसान का गुलाम ही है। तो भाई होटा लेक या खोता लेक आपके कनाडा में हो गई, ग्रेट बियर लेक आपकी कनाडा में हो गई, ग्रेट स्लेव लेक भी आपकी कनाडा में हो गई। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको ये तीनों झीलें भूलेंगी नहीं, ये कनेक्ट हो गई अब एक दूसरे से। और स्मार्ट वर्क विंस ओवर हार्ड वर्क, ये मेरा मानना है, और मैं इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को लेकर लेकर चलता हूँ। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें मौजूद हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको सामने नज़र आ रही हैं, अगर आप इनको करना चाहते तो कर लीजिएगा, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो यू कैन इग्नोर। अच्छा जी, उसके बाद ना इस ग्रेट बियर लेक से रेलेवेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, वो है पोर्ट रेडियम के मुतालिक। पोर्ट रेडियम एक इम्पोर्टेंट टाउन है कनाडा के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन है, और ये माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। और नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर माइनिंग किस चीज़ की होती है भाई, किस चीज़ की माइनिंग होती है? यहाँ पर रेडियम की माइनिंग होती है, और इसे मेडिकल रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो आपने याद रखना है, ग्रेट बियर लेक से रेलेवेंट कनाडा के अंदर पोर्ट रेडियम मौजूद है, और ये कहाँ यूज़ हो रही होती है यहाँ की रेडियम? आपकी मेडिकल रिसर्च के अंदर। ये एक माइनिंग टाउन है, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके अलावा ना, अब ये पोर्ट रेडियम भी मैंने आपको बता दिया, ग्रेट बियर लेक मैंने आपको बता दिया, ग्रेट स्लेव लेक मैंने आपको बता दिया, होटा लेक मैंने आपको बता दिया। फिर इससे रेलेवेंट ना कुछ यार इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपने याद रखने, जो कनाडा के अंदर, और अक्सर आपसे पेपर्स में इनके मुतालिक पूछा जाता है। यार कनाडा के अंदर ना जो ज़्यादातर रिवर्स हैं ना, वो अंग्रेज़ मर्दों के नाम पर हैं या औरतों के नाम पर हैं, ठीक है। अंग्रेज़ मर्दों की अगर हम बात कर दें, ये देखें एंडरसन रिवर। आपको पता है कि एंडरसन, मेरा ख्याल है ये इंग्लैंड की टीम में एक बॉलर खेला करता था, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है। तो एंडरसन रिवर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। हॉर्टन रिवर, हॉर्टन भी जो है इंग्लिश एक नेम है। एंडरसन रिवर हो गया, हॉर्टन रिवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये मैकेंजी रिवर। तो ये तीन रिवर्स बड़ा इजीली आप याद रख सकते हैं यार। हॉर्टन रिवर,
एंडरसन रिवर, हॉर्टन रिवर, और यहाँ पर ये इससे रेलेवेंट मैकेंजी रिवर, और ये वॉपमे रिवर। अब वॉप में थोड़ा थोड़ा मिल रहा होता है वोमेन से, ठीक है, ऐसे वॉप में वोमेन, वॉप में वोमेन रिवर। तो ये 3-4 रिवर्स आपने याद रखने, बाकियों को आप भूल भी जाएं तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये 4 रिवर्स ही आपसे पेपर्स में बार 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 पूछे जाएंगे। केड़े केड़े भाई, केड़े केड़े? नंबर 1 एंडरसन रिवर, नंबर 2 हॉर्टन रिवर, नंबर 3 वॉपमे रिवर, एंड नंबर 4 मैकेंजी रिवर। आप पुरानी बुक्स उठाकर देखिए, आपको वहाँ पर ये चीज़ें नज़र आएंगी। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, ग्रेट बियर लेक से जुड़ा हुआ एक रिवर है जिसे कहा जाता है ग्रेट बियर रिवर, ग्रेट बियर रिवर। तो इसको भी आपने याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थे ग्रेट बियर लेक से एसोसिएटेड, इनको रट्टा लगा लीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।